शंकराचार्य से अखिलेश यादव ने आशीर्वाद लिया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस दौरान बड़ा बयान भी दिया है। उन्होंने कहा है कि आशीर्वाद मिलने से नकली संतों का अंत होगा। सपा सरकार के लिए गाय सेवा के फैसले लिए गए हैं। भविष्य में भी गौ सेवा के लिए काम करेंगे, यह अखिलेश यादव की ओर से कहा गया है। तो देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज शंकराचार्य जी से मुलाकात की है। इस मुलाकात के बाद अखिलेश यादव ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि शंकराचार्य जी का आशीर्वाद मिलने से अब नकली संतों का अंत होने जा रहा है। अखिलेश यादव ने अपनी पिछली सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा है कि समाजवादी सरकार के दौरान उन्होंने गायों की सेवा के लिए कई ऐतिहासिक फैसले लिए थे। उन्होंने ये भी संकल्प दोहराया कि भविष्य में भी वो गौ सेवा के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। व्यक्ति इंडिपेंडेंट है अपना पक्ष रखने के लिए, कोई ना कोई उसमें पॉलिटिकल बात निकालने के लिए, लेकिन पूजनीय शंकराचार्य जी से मैं आशीर्वाद लेने आया। और कोई भी शुभ काम हो, कोई भी आगे बढ़ने का अगर काम शुरू होना हो, तो अगर साधु संत लोगों का आशीर्वाद मिल जाए तो उससे अच्छा और क्या हो सकता है। और सबसे बड़ी बात है, आदरणीय पूजनीय शंकराचार्य जी का आशीर्वाद मिलने से नकली संतों का अंत होने जा रहा है। नकली संतों का अंत। और जो आह्वान किया है कि हर व्यक्ति के अंदर इच्छा होती है कि कुछ न कुछ अच्छा करें, और हमेशा एक लड़ाई चलती रहती है, पाप पुण्य, अच्छा बुरा। आज हम समझते हैं हम सबके अंदर सुदर्शन चक्र होना चाहिए लड़ने के लिए। जो पाप फैला हुआ है, हम सब मिलकर के उस पाप को हटा सकते हैं। व्यक्ति चलिए, खबरों में आगे बढ़ेंगे। ईरान इजरायल युद्ध का असर अब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की रसोई तक पहुंच गया है। शहर में एलपीजी सिलेंडर का भारी किल्लत के चलते गैस एजेंसियों के बाहर लोगों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई है। हम इस संकट का सबसे बड़ा प्रहार होटल और ढाबा कारोबार पर पड़ा है, जहां कमर्शियल सिलेंडर न मिलने से दुकानदार अब कोयले की भट्टियों का सहारा लेने को मजबूर हैं। आलम यह है कि शहर में भट्टी बनाने वाली दुकानों पर अचानक मांग इतनी बढ़ गई है कि एक भट्टी बनवाने के लिए भी लोगों को हफ्ते भर का इंतजार करना पड़ रहा है। कोई भट्टी लेने ही पहुंचे हैं? जी क्या काम करते हैं आप? हमारा रेस्टोरेंट है। अच्छा, आपका भी रेस्टोरेंट है, तो क्या लग रहा है कि कितनी दिक्कत हो रही है इससे? बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। मतलब जैसे डेली बेसिस पे चीज़ें मिल जाया करती थी, वो अब डेली बेसिस पे नहीं मिल रही। और दूसरी बात, एक्स्ट्रा पेपर भी नहीं मिल रही है। आप कितना एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, मतलब मुंह मांगा दाम दे रहे हैं लोग, तब भी नहीं मिल पा रही है। मतलब अवेलेबिलिटी नहीं बता रहे। और 36 से कोई लोग बोल रहा है 36 की शॉर्टेज चल रही है गैस की, मतलब कमर्शियल की। और गवर्नमेंट बोल रही है कि मतलब डोमेस्टिक अवेलेबल है, लेकिन डोमेस्टिक सरकार तो कह रही है कि बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, बहुत पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आप लाइन पे भी बुक करोगे तो अब एजेंसी भी मना कर दे रही है। लाइन पे आपकी जो कस्टमर केयर नंबर होता है गैस का, उस पर भी गैस बुक नहीं हो रही है। और बुक हो भी रही है तो उसकी भी डेडलाइन कम से कम 1 महीने की दे रहे हैं वो लोग। आप लोग अब ये ऑप्शन के तौर पर भट्टी का इस्तेमाल कर रहे हैं? करना ही पड़ेगा सर, रेस्टोरेंट तो बंद कर नहीं सकते। कोशिश कर रहे हैं कि चलता रहे मामला जैसे भी चले, लेकिन बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है। बहुत सारी मेन्यू हम लोग को बंद करनी पड़ी है रेस्टोरेंट की। जैसे कि पहले आपकी अगर दुकान में बात करें, रेस्टोरेंट में बात करें, तो कौन कौन से मेन्यूज थे, अब कितना उसमें आपको कम करना पड़ रहा है? आपकी दुकान में क्या लग रहा है कि ये हमारा जो खास मेन्यू था उसको भी छोड़ना पड़ रहा है? बहुत सारे मेन्यू होते हैं। अब जैसे हमारा समोसा वगैरह होता है, या फिर हमारे सैंडविचेस वगैरह होते हैं, या जो भी चीज़ें हमें तली भुनी हमें बनानी पड़ती हैं रेस्टोरेंट में। चाइनीज़ आइटम होते हैं जिसमें आपको गैस का चाहिए प्रयोग होता है, तो वो हमें बंद करना पड़ रहा है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा खपत है गैस की। और गैस ना मिलने के चक्कर में हमने बहुत ज़्यादा पे करने की कोशिश भी करी, लेकिन गैस की अवेलेबिलिटी है ही नहीं मार्केट में। तो क्या लग रहा है कि भट्टी जिस तरीके से डिमांड बढ़ रही है, भट्टी के भी दाम बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से कोयले का दाम? डिमांड एंड सप्लाई का रूल है इकोनॉमी का कि आप जो भी चीज़ें होंगी, वो अगर आप सप्लाई कम बढ़ेगी तो उसका दाम गिरेगा, और डिमांड बढ़ेगी तो उसका फिर प्राइस हाइक हो जाएगा। अभी देख रहे हैं आप कितनी लाइन लगी हुई है। ये धीरे भट्टी की दुकानों में भी लाइन लगने लगी। भट्टी की दुकानों पे अभी आप कोयला फ्यूल, अभी तक तो डीजल और फ्यूल का कुछ पता नहीं है। अभी तक तो चलिए नॉर्मल चल रहा है। मुझे लग रहा है आने वाले टाइम में उस पर भी ऐसी ही भीड़ देखने को मिलेगी। आप लोग भी भट्टी खरीदने आए हैं, क्या करते हैं आप? मेरा ढाबा है। अच्छा, आपका भी ढाबा है।
तो कॉमर्शियल गैस में जिस तरीके की दिक्कत हो इस कारण आपको ये ऑप्शन लेना पड़ रहा है। जी जी, अब क्या किया जाए भाई, बाल बच्चे वाले आदमी, छोटा ढाबा है, रोज के कमाई, रोज कुआं खोद के पानी पीते हैं, क्या किया जाए। तो अभी तक क्या ऑप्शन गैस का इस्तेमाल करते थे? जी, गैस का इस्तेमाल, अब गैस मिल ही नहीं रही, तो अब भट्टी के चक्कर में आए, और यहाँ भट्टी भी नहीं मिल रही है। भट्टी भी नहीं मिल रही? नहीं मिल रही है, वो ले ही नहीं रहा, ऑर्डर ही नहीं है, भट्टी टाइम में नहीं है। तो बिल्कुल देखिए, ये साफ तौर पे ये भट्टी ऐसे यहाँ पर लोग जो है वो लेकर के जा रहे हैं, और इसी तरीके से बड़ी बड़ी जो भट्टी है वो बनाने का काम चल रहा है, क्योंकि कॉमर्शियल गैस के जिस तरीके से किल्लत हुई इसके बाद से लगातार भट्टी बनाने का जो दुकानदार है वो काम शुरू कर दिए हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि भट्टी की दुकान में भी इसी तरीके की खासा भीड़ देखने को मिल रही है। आप दूसरी तस्वीर दिखाएं तो भट्टी बनाने वाले जो लोग हैं उनसे भी बात करेंगे। आप देखिए कि भट्टी का लगातार जो निर्माण कार्य है वो चल रहा है, लगातार कारीगर भट्टी को बना रहे हैं। और देखिए कि ये भट्टी जो है ये पूरी तरीके से मिट्टी और लोहे की टीन का बनाया जा रहा है। भाई साहब, कितनी भट्टी अभी तक बना चुके कल जब से ये किल्लत दिखने को मिल रही है? 200-250 भट्टियाँ कल से बन चुकी हैं। कल से अब तक में 200-250 भट्टियाँ? जी, ऑर्डर इतने लगे हुए हम लोग दे नहीं पा रहे हैं। पेंडिंग में भी ऑर्डर चल रहे हैं? जी, ऑर्डर लेना भी बंद कर दिया है। अच्छा, आपने अभी ऑर्डर लेना बंद कर दिया? जी। क्या लग रहा है कॉमर्शियल गैस की दाम बढ़ने मतलब वो बढ़ने के कारण जिस तरीके से किल्लत हो रही है, मिल नहीं पा रहा लोगों को, इसलिए दिक्कत हो रही है? जी, इसीलिए ज़्यादा दिक्कत हो रही है। बिल्कुल देखिए, ऑप्शन के तौर पर लोग जो है, क्योंकि जिस तरीके से लखनऊ की बात करें तो तमाम रेस्टोरेंट यहाँ संचालित होते हैं, खाने पीने के जो सामान बनाने वाले दुकानदार हैं उनको कॉमर्शियल गैस न मिलने के कारण दिक्कत हो रही है, और इसीलिए मिट्टी, गोबर और उससे बनी हुई जो भट्टी है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। आप देखेंगे कि ये कारीगर बना रहे हैं, और दूसरी तरफ आप देखेंगे तो यहाँ भी जो कारीगर है वो जो मटेरियल है उसको तैयार किया जा रहा है। आप देखिए कि देसी जुगाड़ से जो भट्टियाँ हैं वो बनाई जाती हैं। वैसे अभी तक आपके पास तंदूर की ज्यादा डिमांड रहती रही होगी? हाँ हाँ, कम से कम। हाँ? तंदूर वाली ज्यादा डिमांड थी भट्टी? वो ये भट्टियां नहीं पहले मांगते थे कोई, तंदूर लेते थे सब। अब गैस की जान से सब है जो भट्टियां मांग रहे हैं। गैस वाला? जी। ये आप लोग कैसे बना रहे हैं, क्या क्या चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं? इसमें बस मिट्टी है और जो बस यही भूसा है। और अच्छा, एक मिनट हम आपको दिखा दे तस्वीर। आप देखिए कि ये पहले इनके पास तंदूर का स्टॉक जरूर हुआ करता था कि शादी ब्याह में तंदूर के जो भट्टियां हैं उसकी डिमांड थी, लेकिन अब पूरी तरीके से इसकी डिमांड बढ़ गई है, भट्टियों की ज्यादा हो गई है। कितने ऑर्डर अभी आप लोग को मिल रहे हैं? कितने? 600। 600? और पेंडिंग में कितने हैं? 300-350 और बचे हैं। अभी 300-350। क्या रेट की क्या भट्टी एक जैसे इस तरह की भट्टी बनाएंगे, कितनी साइज की है, कितना रेट है इसका? 2500 रुपए की। 2500 रुपए की? और 1500 की है, 1200 की है, जैसी जो जिस साइज का रहे। जी जी। तो किस तरह के दुकानदार आपके पास अभी आ रहे हैं जो रेस्टोरेंट चलाते हैं? सब बड़े बड़े, सब बहुत बड़े बड़े रेस्टोरेंट जिनके हैं सभी लोग ले रहे हैं। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। राजधानी रायपुर में चाकूबाजी की बढ़ती घटनाओं